सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। गवर्नमेंट क्रैकर्स की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इस क्रैश कोर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है जिसको आज हम पूरी तरीके से कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ स्टडीज़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एक साइंटिफिक नेम है और आपको बताना होता है कि ये जो स्टडी है ये किस फील्ड से रिलेटेड होती है, या फिर डायरेक्टली आपसे एक फील्ड का नाम दे दिया जाता है और उसका साइंटिफिक नेम या उस स्टडी को क्या बोला जाता है ये पूछा जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आप सभी से पूछा जाता है। आज हम इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास और कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और कवर करते हैं इस पूरे टॉपिक को, और फिर हम इस पूरे टॉपिक में इतने ज़्यादा मास्टर हो जाएंगे कि हमारे एक भी मार्क्स इस टॉपिक से नहीं कटेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इफ यू आर द न्यू कमर्स टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल और अभी तक आपने गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यू नीड टू सब्सक्राइब टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स की जो भी सीरीज है वो उनके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। और आप लोग नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो आपको रेगुलर बेस पे सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यूज़ मिलती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरियस स्टडीज़ को। देखिए यहाँ पर इस पूरे के पूरे लिस्ट में हमारे लेफ्ट साइड जो है वो साइंटिफिक नेम है स्टडीज़ के, और राइट साइड वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है ये पूरा लिखा हुआ है। तो अब मैं वन बाय वन चीज़ों को कवर करता हूँ। आप लोग ध्यान से अगर चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे अपने रिवीजन को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ विंड होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ ह्यूमंस होती है। ओके, देन एपियोलॉजी। एपियोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ बीज। ओके, देन आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी के बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, इट्स एन आर्कोलॉजी। देन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही कॉमन चीज है, आपको पता होगा, स्टडी ऑफ स्टार्स या फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस जो हम स्टार के बेसिस पे करते हैं या फिर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। देन एस्ट्रोनॉमी। ओके, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में मिसकंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान रखिए कि एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो होती है आपकी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड कोई स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। देन बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होती है, वेरी कॉमन। बायोलॉजी। बायोलॉजी जो होती है वो होती है आपकी स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी हो रही है उसे हम बोलते हैं आपकी बायोलॉजी। देन वी हैव अ कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मैप। अगर आप मैप रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं वो आता है कार्टोलॉजी में। देन वेरी सिमिलर टर्म टू द प्रीवियस वन इज दैट इज केटोलॉजी। नाउ केटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ वेल्स। वेल से रिलेटेड अगर कोई स्टडी है हम इसे केटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी, बहुत ही कॉमन है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। देन कॉनेकोलॉजी, ठीक है, ये होती है स्टडी ऑफ शेल्स। शेल्स से रिलेटेड अगर कोई स्टडी होती है तो उसे हम कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। देन कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी नेम से ही डिपेक्ट हो रहा है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं उसको हम कॉस्मेटोलॉजी बोलते हैं। देन क्रिमिनोलॉजी, ये भी उसके नेम से डिपेक्ट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ क्राइम और क्रिमिनल स्क्रिप्टोलॉजी। ओके,
सो कई सारे ऐसे इसमें साइंटिफिक नेम हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं और उन वर्ड्स को देख करके ही आप बता सकते हो कि वो स्टडी किस चीज से रिलेटेड है, बट कई सारे ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स भी हैं जिनको देख करके आप नहीं बता सकते, जो कि आगे कवर किए गए हैं। डेमोलॉजी, नाउ डेमोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे हम डेमोलॉजी बोलते हैं। एकोलॉजी, नाउ एकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन इन द एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी, इम्बैलेंस, ओके, सो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड इकोलॉजी होती है। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, ओके, एम्ब्रियोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ एम्ब्रॉय होती है, ठीक है, ये आता है आपके बायोलॉजी के अंदर ही। देन वेरी सिमिलर टू दिस इज एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है, ठीक है। देन एस्चैटोलॉजी, एस्चैटोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ डेथ, जजमेंट और आफ्टर लाइफ, ओके। सो इस स्टडी को आप जनरली देखोगे इजिप्शियन पीरियड में या फिर एंशिएंट इंडिया में, ओके, सो बहुत ही कॉमन है। देन एंथ्रोपोबायोलॉजी, ठीक है, सो ये होती है स्टडी ऑफ लाइफ पर्टेनिंग टू सर्टेन पीपल, ओके, सिर्फ सर्टेन पीपल से रिलेटेड ये स्टडी होती है। देन एथनोलॉजी, नाउ एथनोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ कल्चर हेरिटेज, सो हेरिटेज से रिलेटेड हम बोलते हैं एथनोलॉजी। देन एथोलॉजी, नाउ एथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एन एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के लिए होता है। एटियोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ कॉज एंड रीजंस, ठीक है, कॉजेज एंड रीजन की अगर स्टडी होती है तो हम एटियोलॉजी बोलते हैं। एथाइमोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन्स, ओके। सो इस वर्ड से रिलेटेड अगर हम देखें तो बहुत ही कॉमन नेम आता है शशि थरूर, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। सो उनकी जो बेसिक स्टडी होती है उसे हम एथोमोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट वर्ड्स और उनके ओरिजिन के मास्टर हैं। देन जेमोलॉजी, जेमोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ जेम्स एंड ज्वेल्स की होती है, ओके। नाउ जियोलॉजी, इट्स वेरी कॉमन स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी है तो उसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। ग्राफिकोलॉजी, ठीक है, सो इसे क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग अगर हम करते हैं तो उसे हम ग्राफिकोलॉजी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैलीग्राफी को लेकर के, बट दैट्स नॉट फॉर द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। देन हेमेटोलॉजी, ओके, सो इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, क्योंकि आपने हीमोग्लोबिन भी सुना होगा, सो इट्स अ वेरी कॉमन हेमेटोलॉजी होती है। हर्पेटोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ रेप्टाइल से रिलेटेड स्टडी होती है। हिप्पोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ हॉर्सेस होती है। देन हिस्टोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके टिश्यू से रिलेटेड ये आपकी स्टडी होती है। देन हाइड्रोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ वाटर से रिलेटेड होती है। देन इथाइकोलॉजी जो होती है वो आपकी होती है स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। देन आइडियोलॉजी, आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा कि हमारी आइडियोलॉजी एक सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। सो आइडियोलॉजी डिफरेंट मीनिंग इज कि आपका आइडिया से रिलेटेड, आपके बिलीफ से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। देन मेमोलॉजी जो होती है ये स्टडी ऑफ मेमल से रिलेटेड होती है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज देख लेते हैं, लाइक मेट्रोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर होते हैं, मेट्रोलॉजी हम इसे बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ से रिलेटेड होती है, लाइक आपके बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरसेस हो गए, सो इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। देन मॉर्फोलॉजी, सो मॉर्फोलॉजी इज वेरी कॉमन और इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। म्यूजियोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ म्यूजियम से रिलेटेड होती है। म्यूजिकोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ म्यूजिक होती है। माइकोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगस। मायर्मेकोलॉजी जो होती है इसे हम बोलती है स्टडी ऑफ एंट्स। न्यूफोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ क्लाउड्स, ओके। देन न्यूरोलॉजी जो होती है इसे हम ब्रेन से रिलेटेड स्टडी बोलते हैं। नोसोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिजीजेस, सो वेरियस डिजीजेस जो होती है वो नोसोलॉजी के आती है। देन उसके बाद
ओइनोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ वाइन्स। ओके, सो स्टडी ऑफ वाइन्स जो होती है वो ओइनोलॉजी होती है। ओलॉजी जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एग्स। ऑफिडियोलॉजी जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्नेक्स। देन ऑप्थेल्मोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ आई। सो अगर आप कभी आई को चेकअप कराने के लिए गए होंगे तो वहां पर आपने डॉक्टर के आगे जरूर देखा होगा कि इट्स एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। देन ऑप्टिक्स जो होती है स्टडी ऑफ लाइट से रिलेटेड होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्टिक्स को लेकर के। देन ऑर्निथोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। देन ओटोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ईयर्स। ओके, देन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैलेंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन को लेकर के, तो ये स्टडी होती है। देन पैलियोबायोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ को लेकर के। देन पैलेंथियोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ स्टडी थ्रू फॉसल। सो आपने देखा होगा कि जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, सो और भी जो सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पैलेंथियोलॉजी वगैरह का वर्ड यूज होता है। सो ये सब इसी चीज से रिलेटेड है। देन उसके बाद पैलियोजूलॉजी जो है ये स्टडी होती है एंशिएंट एनिमल की। देन उसके बाद पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, जिससे स्टडी ऑफ डिजीजेस भी बोला जाता है। पीडोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सॉइल्स होती है। ओके, अब देखते हैं पेट्रोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ रॉक्स होता है। देन पैंथोमोलॉजी जो होता है ये आपकी होती है स्टडी ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग्स। ओके, देन फार्मेकोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है हमारे डिफरेंट सेंटर्स में जाते हो वो फार्मेसी इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये फार्मेकोलॉजी के अंदर आता है। देन फायरेंगोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फायरेंग्स और द पार्ट ऑफ थ्रोट। देन फिनोलॉजी, फिनोलॉजी इज अ वेरी कॉमन स्टडी ऑफ पीरियोडिक बायोलॉजिकल फिनोमिना जो होता है उसे हम फिनोलॉजी बोलते हैं। फिनोमोलॉजी जो होता है, फिनोमेनोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फिनोमिनास, डिफरेंट फिनोमिनास। ओके, फिलेटली जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। देन फिलोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट टैक्सेस एंड हिस्टोरिकल लैंग्वेज से रिलेटेड। देन फोनोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड को लेकर के होता है, जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह होता है उसे हम बोलते हैं। देन फ्रेसोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस सही जगह पर यूज करने को। देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। देन फिजियोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन पाइथोलॉजी जो होता है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, यूजुअली बॉटनी फील्ड से रिलेटेड होता है ये। देन पाइथोसोलॉजी जो होता है, ठीक है, ये होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। देन इसके बाद फोलिमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ वॉर्स होती है। देन उसके बाद पोमोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ फ्रूट्स होती है। देन साइकोलॉजी इट्स अ वेरी कॉमन जो होती है स्टडी ऑफ माइंड और बिहेवियर। देन पायरोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ फायर होती है। राइनोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ नोज होती है। सिस्मोलॉजी इट्स अ वेरी कॉमन दैट इज स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। देन सेलिनोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मून्स। सेगिलोग्राफी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सील्स। देन सोशियोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है हम उसे सोशियोलॉजी बोलते हैं। सोमैटोलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देन स्पेलियोलॉजी जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केव्स। स्टोराइलॉजी जो होती है इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्टोरीज एंड लेजेंड्स। सो जैसे कि आप सभी देख रहे हो यहाँ पर इतने तरीके की स्टडीज होती हैं,
इन सभी के थ्रू आप गो थ्रू करिए। वंस आप जब इससे गो थ्रू करेंगे तो एग्जामिनेशंस में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो वहां पर आप बहुत ही इजी तरीके से इसे पढ़ पाओगे और बहुत ही इजी तरीके से राइट आंसर टिक कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं, बट नोट्स में टाइम मत वेस्ट करिए। आप इसी तरीके से वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं कंप्लीट, और आपके बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएंगे। देन मूविंग फर्दर, थियोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ रिलीजन होती है। थर्मोलॉजी जो होती है, थर्म से ही उसका आप पता लगा सकते हो, स्टडी ऑफ हीट होती है। देन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जो होती है स्टडी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हिस्ट्री ऑफ प्लेसेस, ठीक है। सो प्लेस के बारे में टोपोलॉजी होती है। देन ट्रॉपोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ट्रॉपिकल बायोलॉजी जो होती है ये आपका होता है स्टडी ऑफ ट्रॉपिकल लाइफ। वैक्सीोलॉजी जो होती है ये आपकी होती है स्टडी ऑफ फ्लैग्स, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स को लेकर के यहाँ पर होता है। वायरोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ वायरस। सो जैसे कि आप सभी जान रहे हैं आज की डेट में कोविड-19 को लेकर के आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा वायरोलॉजी, सो इट्स अ वेरी गुड चांस कि वायरोलॉजी को लेकर के चीजें आ सकती हैं। देन व्यूकैनोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ वॉल्केनोज को लेकर के होती है। देन जूलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ एनिमल्स को लेकर के होती है, और जाइथोलॉजी जो होती है वो आपकी स्टडी ऑफ बियर्स को लेकर के होती है। सो दिस इज द कंप्लीट स्टडी का लिस्ट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। आई होप इस क्रैश कोर्स को आप फॉलो कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको आपके इस तरीके की क्रैश कोर्स की कंप्लीट मटेरियल टू द पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके बुक्स भी इंक्लूडेड है और कंप्लीट वीडियो पैकेज भी इंक्लूडेड है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी असिस्टेंस गवर्नमेंट क्रैकर्स के एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको चीजें मिलेंगी, जिसमें आपको कई सारे फ्री एड ऑन्स और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऑल इन वन डिफेंस ऐप जो है वो गवर्नमेंट क्रैकर्स आपकी हेल्प करेगा। सो आई होप इस क्रैश कोर्स से आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर किया है, और वंस अगर आपने ए से जेड तक इस टॉपिक को फॉलो किया तो इसके बाद अब आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। बट आप अगर भूल जाते हैं तो इन दैट केस आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस पूरे वीडियो को फॉलो करिए, अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो कि आपकी क्रैश कोर्स को लेकर के हेल्प आउट करेगा। सो टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।